कोई अपनी पत्नी के साथ इस तरह बर्ताव करता है? माँ साहब को मेरा बर्ताव दिख रहा है, इसकी हरकतें नहीं दिख रही। दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है। सुबह इसने मेरी शर्ट खराब कर दी और अब मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स खराब कर दिए। खुद तो गवार है ही, दूसरों के काम की कोई कदर नहीं है। आपने सही कहा था माँ साहब, ये लड़की मेरे लायक है ही नहीं। गलती कर दी मैंने इससे शादी करके। अब जाओ यहाँ से। देव सर, टीवी हुकुम और बड़े हुकुम आपके कमरे में आ रहे हैं। शायद वो आपसे ही बात करने आ रहे हैं। तो फिर तैयार हो मिशन पैचअप के फाइनल वार के लिए? शुरू हो जाओ। देव सर, आपने कुछ खाया भी ना है, ना ही आप टिफिन लेकर गए हैं। कम से कम दूध तो पी लीजिए। एक दिन खाऊंगा नहीं तो मर नहीं जाऊंगा। दिखने रहा काम कर रहा हूँ। और बार बार मेरे सर पे खड़ी मत रहा करो। जाओ। देव सर, अगर आप खाएंगे ना तो आपको भूखे पेट नींद भी ना आवेगी, इसलिए कम से कम दूध तो पी लीजिए। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल परेशान ना करूंगी, पक्का। नहीं परी, में समझ नहीं आ रहा है क्या? होता है, तुमने मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स खराब कर दिए। क्या ये सब? सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। रुको वस्ता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती देव की है। देव कोई अपनी पत्नी के साथ इस तरह बर्ताव करता है? माँ साहब को मेरा बर्ताव दिख रहा है, इसकी हरकतें नहीं दिख रही। दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है। सुबह इसने मेरी शर्ट खराब कर दी और अब मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स खराब कर दिए। खुद तो गवार है ही, दूसरों के काम की कोई कदर नहीं है। आपने सही कहा था माँ साहब, ये लड़की मेरे लायक है ही नहीं। गलती कर दी मैंने इससे शादी करके। अब जाओ यहाँ से। जाओ। रुक जाओ वसु, तुम कहीं नहीं जाओगे। देव को अपनी बदतमीजी की माफी मांगनी पड़ेगी। चलो। तुम्हें अंदाजा भी है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, क्या किया? जिस लड़की के लिए तुम सिर्फ हमसे नहीं पूरी दुनिया से भिड़ गए, आज उसी के लिए इतनी छोटी बात कर रहे हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम अपने घर में किसी भी औरत के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। माफी मांगो वसुधा से। सॉरी मासा, लेकिन मैं वसु से माफी नहीं मांगूंगा। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी देव। अरे अपने आप को खुशनसीब समझो कि तुम्हें वसु जैसी जीवन संगिनी मिली है। पति पत्नी के बीच अनबन होना ये स्वाभाविक है, पर इस अनबन में भी, इस मन मुटाव में भी एक दूसरे की इज्जत करना यही समझदारी है। अरे सुबह से देख रहा हूं मैं, किस तरह से बात कर रहे हो तुम वसु के साथ। ना ही लहजे की फिक्र है और ना ही शब्दों की। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसका दिल कितना दुखा होगा। अरे शादी के बाद एक लड़की के लिए अपना पति ही सब कुछ होता है। अरे अपना घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर वो अपने पति के पास आती है, और अगर पति ही मुंह फेर ले तो कैसा लगेगा उसे? तुम्हारे पापा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं देव। हर बात के दो पहलू होते हैं। तुम्हें वसुधा का नजरिया भी समझना चाहिए, और अगर पति पत्नी के बीच कोई अनबन हो भी गई है तो बैठकर बात करके उस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। जब तक एक दूसरे का पक्ष नहीं समझोगे, बात सुलझेगी कैसे? ये तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो? पापा साहब, माँ साहब, बैठिए, आइए। पापा साहब, माँ साहब, आप दोनों ने जो बातें कही वो आप दोनों पर भी तो लागू होती है ना। आपने बिल्कुल सही कहा कि पत्नी के लिए पति ही उसका सब कुछ होता है, और अगर पति रूठ जाए तो पत्नी की पूरी दुनिया उससे रूठ जाती है। और अगर ये बात वसु पर लागू होती है तो मासा पर भी तो लागू होती है ना वापस। आप ही सोचिए, जब से आप मासा से रूठ गए हैं उस दिन से मासा के लिए एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो गया होगा।